असली ये भाई जलंधर के रहने वाले और ये भाई पाइप फिटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो वहाँ लोहा सफाई करने वाली एक मशीन चल रही थी। उसके बाद मशीन का सेंसर फेल हो गया और मेरा जो माइंड है वो बीच आ गया ऐसे, उसकी नोक है वो पीछे मेरे 2 इंच तक अंदर घुस गई पीछे। और इनके ब्रेन में से अपने आप पानी जो था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। Brain damage be healed in Jesus' name. अब असली ये भाई जलंधर के रहने वाले रोहित इनका नाम है और ये भाई पाइप फिटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं एज ए सुपरवाइजर। और 22 जून 2022 को ये भाई काम कर रहे थे, तो वहाँ लोहा सफाई करने वाली एक मशीन चल रही थी। उसे ऑफ करके ये भाई मशीन का जो ढक्कन बंद कर रहे थे, लेकिन तब अचानक से उस मशीन का जो सेंसर था वो फेल हो गया। और एक मिनट, कौन सी मशीन में काम कर रहे थे? शॉर्ट प्लास मशीन, क्या होता है वो? उसमें मेटल का सामान बनता है, उसमें शॉर्ट प्लास होके बाहर निकलता है। और वो आप क्या कर रहे थे उसके साथ? उस मशीन को मैं ऑफ करके ढक्कन लगाने जा रहा था और मशीन का सेंसर फेल हो गया, वो अपनी आप मशीन चल पड़ी और जो मेरा ओके, माइंड है मशीन के अंदर आ वो गया। मशीन खतरनाक होती है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मशीन का सेंसर फेल हो गया और मेरा जो माइंड है वो बीच आ गया ऐसे, सिर बीच आ गया? हाँ, पूरा प्रेस हो गया ऐसे। ओह, हाँ जी। जो उसकी नोक है वो पीछे मेरे 2 इंच तक अंदर घुस गई पीछे। और यहाँ से भी मेरे अंदर पूरा हो गया, प्रेस हो गया यहाँ से भी। अच्छा। और मेरे माइंड का पानी नहीं रुक रहा था। ब्रेन का? हाँ जी। क्या लिखा है टेस्टिमनी? और अपोस्टली जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो आराम से धीरे बोलना। ये भाई को कोई सुध नहीं थी। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने इनको मना कर दिया। पहले तो 2 हॉस्पिटल ने जवाब ही दे दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो मशीन का ब्लेड था वो 2 इंच तक इनके सिर के अंदर घुस चुका था, वो 2 इंच तक। और इनके ब्रेन में से अपने आप पानी जो था वो बहना बंद नहीं हो रहा था और इनको आईसीयू में वहां पे रखा गया। ये भाई पूरी तरह से अनकॉन्शियस है उस समय। आप थे 2 हॉस्पिटल वालों के साथ? हाँ जी। 2 हॉस्पिटल वालों ने कहा हम भर्ती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डेड थे? क्या थे? मर गए थे? मरने वाले थे? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला था कि जो ब्रेन का पानी कान के नीचे, कान के बीच में से आ रहा था वो बंद नहीं हो रहा था। इनको चोट लगने के बाद ब्रेन का पानी कान से आ रहा था, कान तो निकल रहा सीधा? हाँ जी। जरा ब्रेन का पानी कान से निकल रहा था? हाँ जी। ओ जीसस। और अपोस्टली इनके 7 स्टिचेस लगे वहां पे और डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन का पानी जो निकलना बंद नहीं हो रहा, वो कान से अपने आप बहुत तेजी से बह रहा था। और आप इनके साथ थे सब? हाँ जी। आप कौन है इनके? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, आप एक्सपीरियंस बताओ। जब आप पहले हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने जवाब दे दिया? जब इनको 22 जून को रात को चोट लगी तो फैक्ट्री से फ़ोन आया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है और आपको हॉस्पिटल आना है। जब हम हॉस्पिटल में गए तो इनको आईसीयू में रखा था। उन्होंने रात को 2 बजे हमें मिलने दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है। हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो ये ठीक है, लेकिन हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि इनके चोट ज़्यादा आई है। तो उन्होंने दूसरे दिन हमें और हॉस्पिटल में भेज दिया। जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, जब आपको ये मालूम हुआ कि अब कान से पानी, जब मतलब ब्रेन का पानी निकलना शुरू हो गया, वो एक डेंजरस चीज है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जब आपको मालूम हुआ कि ये चोट सिर्फ ये सिर की नहीं है, ब्रेन का मामला है? उसके बाद कितने दिन फिर आईसीयू में इनको रहना पड़ा? 20 दिन आईसीयू में रहे। 20 दिन? जी। सुनो मेरी बात, जब इनको चोट लगी तो इनको लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये चोट सिर की चोट है। लेकिन जब ब्रेन का पानी कान से निकलने का, क्या लिखा डॉक्टर ने वहां पे? 20 दिन कहाँ रहे ये आईसीयू? अपोस्टली 20 दिन लगातार आईसीयू में रखा गया इनको और कोई सुध नहीं थी, कोई होश नहीं थी। अपने हाथ पैर को भी बिल्कुल हिला नहीं पाते थे, जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है ऐसे पड़े हुए थे वहां पे। और उस समय अपोस्टली ये भाई तो आईसीयू में थे। इनकी वाइफ ने इनको, जब इनको पता लगा ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के बारे में, इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, अपने पति की प्रेयर रिक्वेस्ट को। और उनको जूम ऐप के जरिए चर्च में जब जोड़ा गया तो आपने जूम ऐप के जरिए इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस समय ये आईसीयू में एडमिट थे। और अपोस्टल जी जब ले हैंड प्रेयर हुई, वो वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो को हम देख सकते हैं। सभी रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। क्या बोल? ब्रेन डैमेज बी हील्ड इन जीसस नेम। क्या आप हंस रहे, क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਲੈਂਡ ਹੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ।
Oh Jesus. बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से आया रूहे बाग बाग आया रूहे बाग बाग आया रूहे बाग बाग आया रूहे बाग बाग जोर से बोलो हालेलुया। जो सुनो, एक होता है कि सिर की चोट लग गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब आईसीयू में गए तो जब पानी निकलना शुरू हुआ कान से, जब हालत डेड के जैसी हो गई और आपको होश, आपको कुछ मालूम नहीं होता था क्या 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 हो रहा है आपके साथ? मेरे कैसे कुछ लगता पता था? नहीं चल रहा था कुछ भी। अब वो कुछ आपके कौन, हाँ जी, कौन आया मिल के गया, कौन नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा और था। आईसीयू में 20 दिन आप थे वहां पे। हाँ जी। और जब आप पे प्रेयर हुई तब आप आईसीयू में थे। वो दिखाना एक सेकंड, उसको थोड़ा जूम करके दिखाना प्रेयर को। सभी रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। इसको zoom करना फोटो को। ये स्क्रीनशॉट को जूम करना अगर हो सकता तो। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अभी करो आगे। Brain damage be healed in Jesus name. कितने सेकंड लगे? मैं आपको सेम अनॉइंटिंग से बोल रहा हूं। परमेश्वर आपको स्पर्श करने वाले हैं आज। आप बिलीव करते हैं क्या? वो सेम मस्से से आपको फ्री करके वापस भेजेगा आज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।